गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स स्वस्थ और मस्त होंगे। आज है सैटरडे का दिन और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। अमीर और दाजी दोनों ही, अमीर स्कूल जा चुका है, दाजी ऑफिस जा चुके हैं और आज नाश्ता वाश्ता भी सब कुछ बन गया है मेरा। आज मैंने नाश्ते में बनाया था बर्मिसेली। बर्मिसेली जानते होंगे ना, जो नमकीन वाली सेवई है, मोस्टली लोग जानते होंगे। और उसको थोड़ा कड़ी पत्ता और उड़द की दाल का छौंका वौका दे के, थोड़ा मूंगफली वूंगफली डाल के बनाने से बहुत अच्छा लगता है। तो वही बना के दी हूँ मीर को आज टिफिन में। और नहीं तो हर दिन क्या दे, एकदम एक फुल टेंशन रहती है। और आज भी सुबह से पानी पानी, कल थोड़ा सा फ्राइडे वाला दिन थोड़ा सा ड्राई था, बट आज सुबह से फिर वही पानी पानी, पर बहुत तेज नहीं है, पर वही रिमझिम सी फुहार कंटिन्यू, फिर से थोड़ा तेज, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा तेज, इस टाइप का ही चल रहा है। और कल पानी नहीं गिरा था तो शाम को मैं गई थी मार्केट। और मार्केट से, क्योंकि मैंने बताया था कि मेरे कुछ कुछ काम करने, एक तो ये बरसात अरसात के चक्कर में मुझे बाहर जाने की आजकल इच्छा ही नहीं करती है, इतना किच किच कीचड़ में। फिर भी थोड़े बहुत काम थे तो जाके वो सब कल डन करके आई। तो कुछ चीज़ें लेनी थी मुझे, तो मैं गई थी वही जो मैं जिसमें शॉप में हमेशा जाती हूँ, पावर हाउस के, राजेश प्लास्टिक शॉप समथिंग कुछ नाम है वो भैया का। तो वहाँ गई थी, तो कुछ कुछ घर की चीज़ें लेके आई, क्योंकि मुझे अभी इतने कपड़े घर में जम जा रहे हैं ना कि डालने की जगह ही नहीं हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि मीर के रूम में एक लंबी रोप डाल के उसमें सारे कपड़े डालूं। तो मैं कुछ कुछ चीज़ें लेके आई हूँ, आपसे शेयर करती हूँ। जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट बहुत दिन से ही हो रही थी। सबसे पहले तो मैं ये लेके आई हूँ क्लिप्स, ये वाले, वो जो स्टिक करके स्टिक कर देते हैं ना, फिर इसमें कुछ भी चीज़ रखने के लिए कितने प्यारे दिख रहे हैं ना, फ्लावर टाइप के, दूर से भी दिखेंगे तो बहुत अच्छे दिखेंगे। ये एक लेके आई हूँ और ये एक लेके आई हूँ, तो दो लेके आई हूँ। ये है पैक ऑफ 6, ये भी 50 रुपीज़ में मिला है। और ये पैक ऑफ 9 है, ये 60 रुपीज़ का बोल रहा था, बट ये दोनों ही भैया ने मुझे 100 रुपीज़ में दिए हैं। वो भैया ना रेट थोड़ा ठीक ठाक लगाते हैं। और मैं लेके आई हूँ ये फ्रिज बैग, जो फ्रिज की जो सब्जियां वगैरह स्टोर करने के लिए, ये पैक ऑफ 3 है। ये मुझे 50 रुपीज़ ईच पड़ा है, तो मैं ये दो लेके आई हूँ। क्योंकि आजकल पॉलीथीन्स तो हो गई है बैन, वैसे भी पॉलीथीन्स में सब्जियां नहीं रखनी चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि फ्रिज बैग में, क्योंकि ये ब्रीदेबल रहता है ना। तो अगर सब्जियों को हम इसमें स्टोर करके रखते हैं ना, तो जल्दी से ख़राब नहीं होती है। क्योंकि इसका जो मटेरियल होता है ये नेट का होता है, तो ब्रीदेबल है। तो कोई भी सब्जी अगर हम इसमें स्टोर करते हैं ना, तो सब्जियां जल्दी से सड़ती नहीं है। तो ये पैक ऑफ 2, मतलब एक पैक में 3 पीसेज हैं, तो मैं ये 6 लेके आई हूँ। ये भी मुझे 100 रुपीज़ का दोनों मिला, मैंने 50 ईच। और क्या लेके आई हूँ, और लाई हूँ टिश्यू पेपर। ये इमेजिन करें कितने का मिला है मुझे, ये मुझे मिला है 30 रुपीज़ का। ऐसे में वो भैया 40 रुपीज़ का बेचते हैं, बट अब मैं उनकी एकदम परमानेंट वाली कस्टमर हो गई हूँ ना, तो वो मैं जब भी जाती हूँ तो वो रेट थोड़ा ठीक ठाक लगा देते हैं। ये 30 रुपीज़ ईच मिला है मुझे, तो ये भी मैं लेके आई हूँ 60 रुपीज़ के 2 पीसेस। और ये रोप लेके आई हूँ, ये 10-10 मीटर्स के हैं ईच। तो ये मुझे पड़ा है कितने का, 25, ये मुझे 50 रुपीज़ का दो मिला है। और लेके आई हूँ मैं गार्बेज बैग। बहुत दिन से मेरे गार्बेज बैग मतलब ख़त्म हो गए थे, तो दादी बोले ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। मैंने कहा ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी, कब तक आएगा कोई भरोसा नहीं है। तो ये वाला लेके आई हूँ गार्बेज बैग। ये तो काफ़ी पैक ऑफ, ये 30 बैग्स है, मतलब एक महीने आराम से चल जाता है। ये भी मुझे पड़ा है 50 रुपीज़ ईच, तो मैं ये लेके आई हूँ 4 पैक। मतलब मेरे 4 महीने ईजिली चल जाएंगे, कहीं नहीं गए 4 महीने। तो ये चार है। और एक लेके आई हूँ चॉपर। मेरा जो चॉपर था ना, पहले से ही मेरे पास चॉपर था, बट ना उस दिन मैं जब बर्तन जमा रही थी रैक में, वो धड़ाम से नीचे गिरा और तड़ाक से गया। तो मैं एक चॉपर लेके आई हूँ। बोल तो रहा था, मैं उनको पूछी थी कि इसका फीडबैक कैसा मिला आपको, तो वो बोले कि हाँ इसका फीडबैक अच्छा है। एक्चुअली किसी ब्रांड का नहीं है, ये ऐसे कुछ श्रीजी समथिंग का है। पर जो मेरा पहले वाला था ना, वो पिजन का था। ये ऐसे श्रीजी समथिंग का, और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं, मुझे 150 रुपये का मिला है। और वो वाला था 200, वो 250 रुपये का था, वो मैंने ऑनलाइन मंगाया था। बट ये मैंने लोकल वाला ही परचेज किया है। तो मैंने भैया को बोला था कि जो ढंग का मटेरियल है आप वो ही मुझे दो,
मतलब सस्ते के चक्कर में ऐसा नहीं कि मैं 2 दिन यूज़ करूँ और फिर ये रस्सी टूट गई या तो इसका कट ही नहीं रहा है, ऐसा कुछ हो जाए। तो वो बोला नहीं आप ये ले जाओ, ये दी बेस्ट है, ये काफ़ी चल रहा है। मैंने कहा आप बोल रहे हो ना, तो बोला कि हाँ मैं बोल रहा हूँ, आप लेकर जाओ। तो मैं ये लेकर आई, तो ये मुझे मिला 150 रुपये का। और सबसे बड़ी चीज़ मैं लेके आई हूँ ये एक शू रैक। एक्चुअली बहुत ही दिन से मुझे एक रिक्वायरमेंट थी कि मैं एक शू रैक लूँ, पर वो शू रैक का क्या हो रहा था कि जो मेरा पुराना वाला शू रैक जो बाहर रखा था, एक तो घर के अंदर रहता है मेरा जिसमें परमानेंट शूज़ रहते हैं, बट जब कहीं से आते जाते हैं तो बाहर में भी एक रखना पड़ता है। तो जो मेरा पुराना वाला था ना, उसका ना एक पैर टूट गया था। तो मैं बहुत दिन से सोची थी कि जाके लेके आऊँगी, पर जब मैं हर बार लेने जाती हूँ ना, तो मैं मेनली दुकान में जाके भूल जाती हूँ कि अरे लेना क्या था। तो मैं ये लेके आई हूँ, ये है लीजा कंपनी का, और इसका एमआरपी कितना है, ये 1228 रुपए का है। ये है 4 in 1, मतलब इसमें 4 रैक्स बनेंगे, कुछ इस तरीके के 4 रैक्स बनेंगे। तो मैं इसको अभी असेंबल्ड करती हूँ। और ये मतलब 1228 रुपये का तो इसका एमआरपी है, बट भैया ने मुझे दिया है ये 750 का, 750 रुपये का दिया है। और इससे एक बड़ा वाला था, उसका ना इतना लंबा था, और मैंने 3 का स्टैंड था वो, बट वो था 1400 समथिंग का, और भैया 850 का दे रहे थे। मैंने कहा मेरे पास इतनी स्पेस ही नहीं, मेरे को छोटा वाला दीजिए। तो मैं ये 4 वाला लेके आई हूँ, तो इसमें हम तीनों के सफिशिएंट शूज़ बाहर आ जाएंगे, दिक्कत नहीं होगी। तो मैं ये लेके आई, ये मुझे 750 का मिला है। तो इसको कर लेते फटाफट असेंबल्ड। और ये ना इसकी जो क्वालिटी है ना काफ़ी अच्छी है, और ये है प्लास्टिक का मटेरियल, तो इसमें जंग वंग लगने की कोई इशू नहीं, क्योंकि शूज़ कभी कभी गीले वीले भी रह जाते हैं ना, तो जंग वंग लगने का कोई इशू नहीं है। बस थोड़ा सा इसको वॉश कर दीजिए घिस के, और फिर वापस रख दीजिए, और थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, स्टाइलिश लगता है ना। और बाकी जो वाले जो शू रैक आते हैं ना, जो रॉड वाले या फिर हम एंगल्स वाले जो बनवाते हैं, या फिर मिल जाते हैं मार्केट में, तो आजकल बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो ना उतना स्टैंडर्ड सा नहीं लगता है। तो इसलिए फिर मैं ये वाला लेके आई हूँ, तो इसको करती हूँ फटाफट असेंबल्ड। पहले थोड़ा सा यहाँ पे क्लटर हटा लूँ, फिर करती हूँ इसको असेंबल्ड। ट्रांसपोर्टिंग में जब हम शिफ्टिंग होती है यहाँ से वहाँ जाते हैं ना, इतनी चीज़ें डैमेज होती है ना। मैं तो इतनी बार शिफ्ट हो चुकी हूँ यहाँ से वहाँ, तो मेरी इतनी चीज़ें डैमेज हुई हैं, आधी चीज़ ज़्यादा चीज़ें तो मेरी छूट जाती हैं लास्ट में। तो ये आप इजीली इसको फिक्स कर सकते हैं, तो ये चीज़ें अच्छी है, और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो इतनी जल्दी से ये ख़राब नहीं होने वाला। समझ लीजिए 5 से 10 साल ही आपका साथ देगा अगर आप अच्छे से चलाते हो। इसके ऊपर आ गई हूँ शू रैक को फिक्स करके। अब ये जो पीछे जो और सामान आया था इसको रखूँगी। ये जो ग्रॉसरी कल लेके आई थी, इसको भी अब डब्बों में भर के रखना है। पहले इसके डब्बे तो धुल चुके हैं, वॉश करके रख दी थी पहले ही, तो अब उनमें राशन भरूँगी। डाइनिंग टेबल थोड़ा सा मेस पड़ा है, तो उसको क्योंकि मीर कल यहाँ रात में बैठ के बना रहा था पोस्टर। आज उन लोगों के स्कूल में 15 अगस्त का पोस्टर बनना था, तो मैं और मीर बैठ के यहाँ पे कल रात में बना रहे थे, तो वो बना कर लेकर गया। बट उसका सामान अभी भी स्टिल यहीं पड़ा है, पूरा कलर वलर से लेके हैंकी वैंकी ये वो। तो इसको थोड़ा साफ करती हूँ, और उसके बाद नहा के आती हूँ। नहा के आके फिर पूजा करके फिर करती हूँ मैं भी नाश्ता, और मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद। हेलो फ्रेंड्स, बहुत देर बाद आप लोग से मिल रही हूँ, और लेकर बैठी हूँ। आज बनाने वाली हूँ बैंगन का भरता। तो ये लेके बैठी हूँ बैंगन भरता। और मैं आपको बोल रही थी मेरे पास 2 चॉपर है। ये वाला वो पिजन का चॉपर जो मैंने ऑनलाइन परचेज किया था, बट ये टूट के गिर गया था, इसलिए फिर मैंने जो बताया कि मैं कल नया लेके आई हूँ। तो इसका टेस्टिंग भी करके देख लेंगे कि ये कैसा है। वैसे वो जो भैया है ना, उन्होंने बोला कि मतलब दी बेस्ट अभी चल रहा है, बट ये कोई ब्रांड का नहीं है, कुछ समथिंग कोई ऐसी कोई लोकल कंपनी का है, बट ये ब्रांड था। बट मेरे ही कारण मैं ऊपर ऐसे करके सामान रख रही थी, और वो पलट के नीचे गिर गया, तो वो गया स्वर्गवासी हो गया, इस टाइप से कुछ टूट गया है। तो इसको मैं अब डिस्कार्ड कर दूंगी। और मैं यहाँ पर बैठी हूँ लेकर प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची, ये सब लेके बैठी हूँ। तो इसको फटाफट कर लेती हूँ चॉपिंग। देखती हूँ कैसी होती है चॉपिंग, क्योंकि मेरे लिए भी ये अभी नया का फर्स्ट शो इसका कैसा रहता है, फर्स्ट परफॉर्मेंस। ये तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बढ़िया एकदम हो गया है। ये जो जिस शॉप से मैं लेके आई ना, वो भैया भी ये वीडियो में देखते हैं, तो उनका
भी लिए भी, देखिए भैया अच्छा पिसा है, ये आप बोल रहे थे ना कि मतलब अच्छा पिसेगा, मतलब रियल में अच्छा पिसा है। देखिए कितना फाइनली चॉप हो गया। मैं बाकी के भी पीस डालती हूँ फटाफट से। एक्चुअली मैं उनको बोल के लाई थी जो दी बेस्ट होगा ना आप वो ही देना, क्योंकि पैसे वाला बात नहीं है, एक बात में लो ढंग का सामान ले लो। बढ़िया पिज्जा, शानदार एंड जानदार। थोड़ा सा प्याज और है, उसको पीस डाल दो फटाफट। आंटी जस्ट अभी काम करके गई है और मेरा सारा खाना बन चुका है। पुई शाक हो चुका है, करेले का भाजा बन चुका है। अब मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन का भरता। जो फ्राई वाला बनता है ना वो वाला बनाऊंगी। बहुत सारे लोग कच्चा वाला खाते हैं, दादी को भी कच्चा वाला पसंद है, बट मैं और मीर को वो जो भाजा करके नहीं, पूरा फ्राई फ्राई करके अच्छे से घी बटर वटर डाल के धनिया पत्ती डाल के देखती हूँ पहले धनिया पत्ती है भी कि नहीं, क्योंकि आजकल धनिया पत्ती ज़्यादा टिकती नहीं है। लाके रखिए कुछ दिन में वो, मतलब कुछ दिन क्या, जैसे कि आज लेके आए हैं कल तक ही थोड़ी थोड़ी गलने लगती है। तो देखती हूँ अगर होगी तो डालूंगी, वरना नहीं डालूंगी। तो मैं बना लेती हूँ फटाफट बैंगन का भरता। यहाँ पे तेल चढ़ा दी हूँ, ये मेरी सब कूट उठ के रख दी हूँ मैंने। लहसुन को मैंने हल्का सा ना कूट लिया है, उससे क्या होगा ना, ये अच्छे से मैंने इसका जो फ्लेवर है ना ऑयल में आ जाएगा। और मैं सेम टाइम में इसमें मिर्चियाँ भी डाल दूँगी, ताकि थोड़ा तीखा तीखा बने। वैसे मीर ज़्यादा तीखा नहीं खाता है, इसलिए मिर्ची थोड़ी कम ही डालती हूँ, ताकि सब ये भरता भरता ना थोड़ा तीखा ही अच्छा लगता है। लहसुन हो गया है, अब इसमें अदरक डालूंगी। लहसुन थोड़े से रेड रेड हो जाते हैं ना, उसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। और ये प्याज जो मैंने क्रश किया था, क्रश मैंने चॉप किया था, उसको डाल दूँगी। इसे मैंने नमक और हल्दी मिला दिया है। अब मैं इसमें ना एक टमाटर डाल दूँगी सेंगा, और इसको मैं इसके अंदर डाल के थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी, ताकि ये टोमेटो भी गल जाएगा और ये प्याज भी रेड रेड हो जाएंगे। मैं कल ये सब ग्रॉसरी भी लेके आई थी, इन सबको भी मुझे अभी फिल करना है। वैसे इनके कंटेनर्स मैंने धो दिए थे, अब इन सबको फिल करूँगी। ये चुकंदर लेके आई थी, मतलब बीट रूट, और ये तो वही वाला सामान है, इसको रखना है। एक टिश्यू पेपर तो कार में रखनी है। ऑलमोस्ट प्याज और टमाटर भुन गए अच्छे से। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और थोड़ा सा नमक और डालूंगी। और साथ में मैं डालूंगी थोड़ा सा चीनी। इसको अच्छे से फ्राई करूंगी। और मैंने इसमें ऐड कर दिया वो बैंगन जो मैंने भून के रखा था। अब इसको अच्छे से चलाऊंगी और फ्लेम थोड़ा तेज कर दूंगी, अच्छे से ये रेड रेड जैसा हो जाएगा। कि डन हो गया मेरा बैंगन का भरता। ऊपर से मैंने डाल दिया थोड़ा सा घी। आई होप ये औसम बना होगा, बिकॉज खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। इसका फ्लेम कर देती हूँ ऑफ, इसको ढक देती हूँ ताकि घी की खुशबू अंदर ही रह जाए। बैंगन का भरता भी बनके मेरा हो गया है रेडी, मगर अभी दादी तो आए नहीं है। 1:30 बज रहे हैं और मीर भी आएगा 2 बजे तक। तो आएगा तब मैं फटाफट बनाऊंगी रोटियां। सीटी बज रही, कचरे वाले भैया आए हैं कचरा लेने के लिए। तो कचरे वाले भैया आते हैं डेली कचरा लेने के लिए। हम लोगों को सारा कचरा बिल्डिंग का आंटी नीचे रख देती है, मतलब सबके घर की जो भी मेड होती है वो नीचे रख देती है। तो कचरे वाले भैया आके वहाँ से पिक कर लेते हैं। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि दादी अभी तक आए नहीं है लंच करने के लिए। मीर आएगा तब रोटी बनाऊंगी, क्योंकि दादी राइस खाएंगे, मैं और मीर रोटी खाएंगे, क्योंकि भरते के साथ तो हमें रोटी अच्छी लगती है। उसमें गरम गरम मतलब रोटी में थोड़ा सा घी लगा लो, फिर मस्त ढाबा स्टाइल में बैठ के खाओ तो मज़ा तो आती ही है ना। तो करती हूँ उन लोगों का इंतज़ार और मिलती हूँ आप लोग को थोड़ी देर बाद।
आ चुका है और मैंने बना ली है रोटी। अब जा रही हूँ मीर को देने के लिए। मीर खाएगा भरता और रोटी। मीर आ बेटा, वो देंगे पुई साग नहीं और करेला नहीं। बेटा खाओ ना थोड़ा सा। तो नहीं, पुई साग दो थोड़ा सा। नहीं थोड़ा सा भरता इतना अच्छा टेस्टी लगता है। अच्छा चलो बैठो खाओ। ये मेरा लंच, पुई साग, ये है पुई साग, ये करेला वाला सब्जी और ये है भरता और रोटी। आज मैं खाने वाली हूँ रोटी। तो हम लोग का खाना पीना खा के हो गया डन। मीर का भी हो गया। क्या मीर बिल्ली जैसे बैठा। आज क्या पढ़ाई हुई? कुछ कितने बच्चे आए थे? ज़्यादा नहीं आए थे, कम ही आए थे। कैसा लगा भरता? बढ़िया। दादी तो अभी तक आए नहीं है। एक बार और फ़ोन करके पूछती हूँ, शायद मीटिंग चल रही होगी। तो मैं एक बार फ़ोन करके तो पूछी तो बोले कि आ रहा हूँ थोड़ी देर में। फिर सेकंड टाइम फ़ोन की तो वो उठाए नहीं। आई थिंक मीटिंग वगैरह कुछ चल रही होगी। सैटरडे को कुछ मीटिंग्स वगैरह रहती है। तो देखती हूँ थोड़ी देर में और फिर से फ़ोन करके देखती हूँ, क्योंकि जब तक नहीं उठाएंगे मैं फ़ोन करती रहूँगी। हेलो फ्रेंड्स, बहुत देर बाद आप लोगों को मिल रही हूँ सीधे किचन से। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ गुलगुले, मतलब केले के पके हुए केले के जो बोलते हैं ना बौड़ा, मतलब पके हुए केले के गुलगुले, जिसको हमारे बंगाली में बोलते हैं कॉलर बौड़ा। तो वो बना रही हूँ। तो इसकी मगर रेसिपी में भी मैं नहीं शो कर रही हूँ। यहाँ पे एक लॉट बना चुकी हूँ और ये बन रहा है, क्योंकि मेरे पास 2 ओवर कुक्ड बनानास रखे हुए थे। तो मैं सोची क्या करूँ, इसको फेंकूँ या मैं तो नॉर्मली खाद बना देती हूँ पेड़ पौधों में डालने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो इसका कुछ बना देते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि इसके गुलगुले बना लिए जाए, क्योंकि थोड़ा सा ही क्वांटिटी में बनेगा। 2 बनाना थे तो और कितना बनेगा। इतना सा आटा डाली, ये आटे में बनता है। 2 केले डाली सॉरी 2 केले डाली हूँ, थोड़ा सा आटा, इतना सा सौंफ मतलब मोहरी जिसको बोलते हैं वो, और चीनी। क्योंकि ये बनता गुड़ में है बट मैंने अभी चीनी में बनाया, क्योंकि गुड़ भिंगा के नहीं रखा था। और अगर गुड़ भिंगा के नहीं रखते हैं ना तो वो थोड़ा सा फिर नीचे लग जाता है तेल में। तो ये डाल के मैंने थोड़ा सा उसको अच्छे से फेंट लिया। बहुत अच्छे से फ्लफी तरीके से फेंटना पड़ता है। जितना अच्छे से आप फेंटोगे ना उतना अच्छे से बनता है। इसकी डिटेल्स रेसिपी मैं डालूंगी बाद में, मगर क्योंकि अभी आने वाला है गोपू का बर्थडे, तो गोपू के तो ये सब फेवरेट डिशेस हैं तो बनेंगे ही, तो उस टाइम मैं इसकी रेसिपी डालूंगी। अभी जस्ट ऐसे ही बना ली हूँ। और दादी मेरे को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आज भी बहुत लेट थे और फिर आके खाना वाना कुछ नहीं खाया, चाय वाय थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह लिया। अभी मैं ये बना रही हूँ। ये खिलाने के बाद सीधे डिनर लगा दूँगी और रात में मुझे कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिन का जितना भी था तो सब रखा ही हुआ है। तो वही गर्म करूँगी और सबको खिला दूँगी। तो अभी ये मेरा बन जाता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, है ना। वैसे एक लॉट बन ही चुका है और एक थोड़ा सा बन रहा है। उसके बाद मैं इन लोगों को दूँगी। अभी इन लोगों की पढ़ाई लिखाई चल रही है। ये मेरे केले के गुलगुले बन के तैयार हो गए। अब मैं जा रही हूँ इन लोगों को खाना देने के लिए, मतलब गुलगुले खाने देने के लिए। तो और इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।